अभी तक इस पूरे वॉर के अंदर इंडिया एक स्पेक्टेटर की तरह था, एक मीडिएटर की तरह था और बहुत दूरी तक था। लेकिन अब इस वॉर का एक हिस्सा बन चुका है इंडिया, क्योंकि कल ईरान ने इंडियन शिप्स के ऊपर अटैक किया। हालांकि कोई वेसल इसमें डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए, ना ही कोई कैजुअलिटी आई, ना शिप डैमेज हुई, पर इंडिया की शिप को यू टर्न लेने की जरूरत पड़ गई। इंडिया का शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से आ रहा था, तभी ईरानियन जो गन बोट शिप्स होती हैं उन्होंने ये अटैक सामने से रखा। अब इसके बाद से सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था कि इंडिया और ईरान के रिश्ते तो बहुत अच्छे थे, और ये बात सिर्फ मोदी और एस जयशंकर ने नहीं बोली थी, पर ये बात ईरान के एम्बेसडर्स ने, फॉरेन मिनिस्टर्स ने, और सबने ये बार बार मेंशन किया था कि ऐसा कुछ भी खराब नहीं हुआ है। इनफैक्ट इतने टाइम तक जब इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी शिप पास कराने की परमिशन नहीं मिली थी, वहां पर इंडिया को मिल गई थी। इस पूरे मैटर के बाद से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी बहुत ज्यादा बौखला उठी, और उन्होंने तुरंत ईरान के जो इन्वॉइस है उनको बुलाया और पूछा कि ये किस तरीके की हरकत है और ऐसा अटैक क्यों किया गया है। जिसके बाद से ईरानियन इन्वॉय जो इंडिया के अंदर है, उन्होंने बोला कि भारत और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर ऐसे अटैक की संभावनाएं जो हो रही हैं, इसका मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी गलत असर ना पड़े इंडिया और ईरान के रिलेशंस के ऊपर। दूसरी ओर यहाँ पे ये भी देखा गया कि किस तरीके से उसने ये चीज अश्योर की कि ये जो पूरी मैटर है ये क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुई, इसके ऊपर ही प्रोसीडिंग्स आगे करनी चाहिए। इस पूरे मैटर के बाद से मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सिर्फ इंडियन एम्बेसी नहीं, बट ईरानियन इन्वॉइस भी बहुत ज्यादा शॉक थे कि ऐसा क्यों किया गया। इंडिया ने साफ साफ बोला कि आप अपने सीनियर जो एम्बेसडर्स हैं और जो चीजें, और ईरान की जो गवर्नमेंट है, उनको ये बात साफ साफ पहुंचा दीजिए कि अगर अटैक होगा तो इंडिया अपनी नेवी शिप्स को वहां भेजेगा अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, और इंडिया बिल्कुल भी ऐसी कोई भी चीज को केटर नहीं करने वाला है जहां पे उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाए। दूसरी जगह यहाँ पे उन्होंने वो भी बोला कि ईरान और यूएस की जो वॉर चल रही थी, उसके अंदर बहुत बारी यूएस ने ईरान की शिप्स के ऊपर अटैक किया। उस टाइम पे इंडिया ने ही इन लोगों को डॉक करने की फैसिलिटी दी, इंडिया ने ही इन शिप्स को, आपको याद होगा कि कैसे आईएनएस दीना के ऊपर अटैक्स वगैरह चल रहे थे और एक शिप को हमने कोची के अंदर डॉक करने की फैसिलिटी दी थी। तो इंडिया ने यही चीज मेंशन की कि मैंने बहुत बारी तुम्हारी शिप्स को बचाने की कोशिश की है, पर आज अगर तुम मुझ पर अटैक करने की सोच रहे हो तो इसका जो रेपोक्रेशन है वो अच्छा नहीं होने वाला है। ईरान ने साफ साफ बोला कि हमारी कोई मंशा नहीं थी ऐसा कुछ करने की। हालांकि अभी भी ईरानियन गवर्नमेंट से कोई भी इस चीज के ऊपर वर्डिक्ट सामने नहीं आया है। अभी तक सिर्फ भारत ने अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, और उन्होंने काफी हद तक चिंता तो जताई है, साथ ही साथ अपना अग्रेशन भी सही तरीके से पॉइंट आउट करके रखा है। अब दूसरी ओर हम चलते हैं कि पूरा मैटर चल क्या रहा है, आखिरकार ये अटैक हुआ क्यों। देखिए, पॉलिटिकल स्पेक्टेटर्स और कमेंटेटर्स की माने तो यहाँ पर ईरान के अंदर एक फ्रस्ट्रेटिंग भावना आ गई है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था कि किस हिसाब से ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोला, फिर उसको खुद ही 18 घंटा में बंद कर दिया। उसका सबसे बड़ा रीजन ईरान ने ये दिया कि यूएस ने अपनी जो शिप्स हैं उनको वहां पर भेजा, और साथ ही साथ कहते ना कि पूरा ब्लॉकेड बना के रखा, पूरी तरीके से कवर करके रखा, जिसकी वजह से ईरान को अब गुस्सा आ गई। ईरान ने बोला कि तुमने ब्लॉकेड क्यों लगा के रखा है, और तुम्हें अगर ब्लॉकेड लगा के रखना है तो तुम रखो, मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर रहा हूं। ईरान ने बोला कि जब यूएस अपना ब्लॉकेड हटाएगा उस पूरे एरिया से, अपनी आर्मी अपनी नेवी को हटाएगा, उसके बाद ही ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी सारी की सारी कंट्रीज को कि कोई भी अगर उस एरिया से अब पास होगा, चाइना के अलावा अगर आप कह लीजिए तो, चाइना, इंडिया, या फिर वो सारी कंट्रीज जिसको ईरान ने परमिशन दी है कि आप पास कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी पास होगा तो वहां पर फायरिंग शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको यू टर्न लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिमिलर चीज हुई। पर इंडिया के ऊपर इस तरीके का अटैक करना अपने आप में एक मंशा देने वाली बात है कि क्यों किया गया। इनफैक्ट यहाँ पर लोग ये भी कह रहे थे कि क्या पता गलती से अटैक हो गया हो, पर ये देखिए, गलती वलती से अटैक होना तो एक तरीके का बहाना है और एक एक्सक्यूज है जो इंसान देता है। गलती से अटैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी शिप जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास करती है तो उसके ऊपर इंडियन फ्लैग लगा होता है। अगर आप बायनोकुलर से भी दूर से भी देख रहे हैं अटैक करने से पहले, तो भी आपको इंडियन फ्लैग फॉरमोस्ट एरिया पे लगा रहता है। तो ट्राई कलर फ्लैग आपको नहीं दिखा आज तक। इस पूरे वॉर को 1 महीना हो गया, उसके बावजूद भी इतनी शिप्स पास हुई इंडिया की, आपने तब अटैक नहीं किया, पर इसी जोन पर क्यों अटैक किया।
एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो हम एक तरफ से इलेक्शन के अंदर हमारे एक पैर डूबे हुए हैं, इंटरनली इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसके बाद से जियोपॉलिटिकली भी इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। एक तरफ विमेन रिजर्वेशन बिल्स और कितना कुछ इंडिया के अंदर इस टाइम पर चल रहा है। पर जियोपॉलिटिकली हमें सबसे ज़्यादा सेफ रहने की ज़रूरत है। अगर हमारी बाउंड्रीज़ ही सुरक्षित नहीं होंगी तो दिक्कतें आना बढ़ जाएँगी। अगर ईरान ने डिसाइड ही कर लिया कि इंडिया के ऊपर अटैक करना है, तो उधर से पाकिस्तान और बगल से बांग्लादेश भी उनका साथ देंगे और हम पे फिर आगे बढ़ सकते हैं। हालाँकि हमारे पास एक प्रो इज़राइली, प्रो यूएई और पर यूएई का बात यही है ना कि वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे, तो वो हमें क्या बचाएँगे? ऐसी चीज़ें। पर यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ईरान बहुत हद तक चांसेस है कि इंडिया के ऊपर इस तरीके से अटैक ना करे। पता है क्यों? क्योंकि ईरान के 2 सबसे बड़े एलाइज़ हैं। सबसे पहला है चाइना, दूसरा है रशिया। व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। उनकी दोस्ती की जो चर्चा है वो हमेशा हर जगहों पे चलती है। मोदी और पुतिन की जो डिफेंस डील अभी फिर से जागृत होके साइन हुई है, इस पूरे अटैक के बाद से, वो अपने आप में एक सिंबल है कि कहीं ना कहीं मोदी ने अपने वेपन कस लिए हैं कि अगर तुमने मुझ पे जरा सा भी अटैक करने की कोशिश की तो मैं रेडी हूं अपने मिसाइल्स के साथ। ये जो पूरी डील अभी मोदी और रशिया के बीच में हुई है, ये डील बहुत पुरानी डील थी, पर तब इसकी कोई भी प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तय नहीं हो पा रही थी। पर अभी ये डील रखी गई है और की गई है। अब इसके बाद से एक फॉरमोस्ट क्वेश्चन ये भी सामने आ रहा है कि क्या रशिया ने ऑलरेडी इंडिया का साथ ले लिया है ईरान को छोड़कर, क्योंकि रशिया ने ये डील पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ली है। तो वॉर ना हो यही बेहतर है। इनफैक्ट ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और एम्बेसडर्स हैं, इन लोगों ने भी ऐसी कोई मंशा सामने जाहिर नहीं की है। जो ईरानियन एम्बेसी में एनवॉयज हैं इंडिया में, उन्होंने बोला है कि इंडिया और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और अभी हमारी जो कम्युनिकेशन ईरान के साथ हुई है उसमें ऐसा कुछ भी प्रोस्पेक्ट सामने नहीं आया था जहां पर वो इंडिया के खिलाफ कोई भी अटैकिंग जोन में जा रहे थे या वो सोच भी रहे थे कि उनको अटैक करना है। तो ये सब चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई अपॉलॉजी लेटर या कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। इंडिया अपने तरफ से हर चीज तय करके ऑलरेडी चल रहा है। इस पूरे वॉर के अंदर क्या और कैसे होने वाला है इसका तो कुछ पता नहीं है। पर अब ये टाइम आ गया है कि जब से हम जो कह नहीं रहे थे कि हम मल्टीपोलरिज्म में चलेंगे, सबका साथ देंगे और सबका सुनेंगे पर अपने मन की करेंगे, अब वो टाइम नहीं रह गया है। ये पूरा वॉर वर्ल्ड वॉर 3 की तरह कन्वर्ट होता जा रहा है और इसके अंदर अब आपको साइड्स चूज करनी पड़ेगी। और अब बात इंडिया के शिप्स पर आ चुकी है। डायरेक्ट अटैक हो चुका है। इसके पहले हमारे तट पर अटैक हो रहा था पर डायरेक्टली कभी हम पे अटैक नहीं हो रहा था। और अगर वॉर आपके सामने आना शुरू हो गया तब तो सिचुएशन और भयावह भी हो सकती है। तो अभी तक इस पूरे मैटर के अंदर आगे कोई गवर्नमेंट ने प्रोसीडिंग्स या चीजें नहीं बोली है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक सेफर जोन के अंदर अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हालांकि राहत की सांस ले लीजिए पर स्टॉक पाइल करना शुरू कर दीजिए क्योंकि क्या पता वॉर कभी भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। हमने वॉर से रिलेटेड काफी न्यूज कवर की है। आप हमारे चैनल को एक बार रिविजिट करिए ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आए कि इस यूएस और ईरान की वॉर में इंडिया के साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। आपको कहां सतर्क रहने की जरूरत है और कहां आपको जागरूक रहने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।